हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फायरिंग ऑर्डर के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फायरिंग ऑर्डर के बारे में। ठीक है, फायरिंग ऑर्डर के बारे में। अब पहली बात, ये टर्म कब आएगा? जब हमारा मल्टी सिलेंडर इंजन होगा, यानी कि जब जैसे बाइक में होता है तो बाइक में हमको इतनी पावर नहीं चाहिए कि हमको वहाँ पे कई सिलेंडर इंजन यूज करना पड़े। जबकि कभी आप बुलेट वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे 2 सिलेंडर इंजन कभी कभी जो है उपयोग होता है। लेकिन अब यहाँ पे जब एक ही सिलेंडर रहेगा तो उसका कोई फायरिंग ऑर्डर नहीं रहेगा। फायरिंग ऑर्डर क्या है कि मतलब जो फ्यूल को जलाना, फ्यूल को फायर करना। ठीक है, तो हम किस क्रम में जो है, जिस क्रम में फ्यूल को जलाते हैं, यानी कि जिस क्रम में हम लोग पावर स्ट्रोक जनरेट करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा फायरिंग ऑर्डर कहलाता है। अब देखिए, सबसे पहली बात समझिए कि फायरिंग ऑर्डर की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, फायरिंग ऑर्डर की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। फायरिंग ऑर्डर मैंने आपको बता दिया कि जब हम लोग पावर स्ट्रोक लेने के लिए ईंधन को जलाते हैं तो वही हमारा क्या है? फायरिंग है। और ऑर्डर मतलब एक क्रम में फायर करना अलग अलग सिलेंडर में, यानी कि अलग अलग सिलेंडर में एक क्रम में ईंधन को जलाना, वही हमारा क्या हो गया? वही हमारा फायरिंग ऑर्डर हो गया। अब देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है? 4 सिलेंडर इंजन है। ठीक है, जो नॉर्मली हमारी कार्स होती हैं, एसयूवी होती हैं, जैसे कि मारुति की कोई कार हो गई, एसयूवी हो गई, महिंद्रा की हो गई, तो वहाँ पे नॉर्मली जो इंजन उपयोग होता है क्या होता है? 4 सिलेंडर इंजन होता है। तो अगर देखिए, फायरिंग ऑर्डर मतलब क्या? अगर हम क्या करें कि सब में एक साथ क्या कर दें? पावर स्ट्रोक जनरेट कर दें। यानी कि पिस्टन हमारा यहाँ पे है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा। पिस्टन हमारा यहाँ पे है और सब में एक साथ यहाँ पे हमने क्या करा दिया? फायर करा दिया। तो इससे क्या होगा कि जब एक साथ सभी फ्यूल जलेंगे तो एक साथ जो है पावर स्ट्रोक जनरेट होगा। और जब यहाँ पे पावर स्ट्रोक जनरेट होगा तो यहाँ की जो पावर है इसको हम लोग कहाँ ट्रांसमिट करते हैं? क्रैंक शाफ्ट पर। तो जब एक साथ क्रैंक शाफ्ट पर इतना लोड आएगा तो जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है वो क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा मल्टी सिलेंडर इंजन है, यानी कि कई सिलेंडर वाला इंजन है, तो वहाँ पे हम लोग एक साथ पावर स्ट्रोक नहीं जनरेट करते हैं, क्योंकि उससे जो इंजन के किसी भी कंपोनेंट की जो है फेल होने की संभावना रहती है। जैसे अगर एक साथ पावर स्ट्रोक आएंगे तो यहाँ पे इतना तेज झटका लगेगा कि हमारी क्रैंक शाफ्ट फेल कर सकती है, टूट सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पे जब एक साथ सभी पावर स्ट्रोक होंगे तो एक साथ बहुत ही ज़्यादा जो है हीट उत्पन्न होगी और उस हीट का रिमूवल इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पे हमारा पिस्टन जो है सीज कर सकता है, चोक कर सकता है। तीसरी बात क्या है कि जब एक साथ पावर स्ट्रोक जनरेट होंगे तो आपको पता है कि पावर स्ट्रोक के दौरान हमको पावर मिलती है, बाकी जो 3 स्ट्रोक हैं, यानी कि सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उसके दौरान हमको पावर नहीं मिलती है। तो एक बार इंजन को, एक बार जो हमारा मशीन रहेगा उसको जब एक साथ इतनी ज़्यादा पावर मिलेगी तो उससे क्या होगा? जो भी हमारा इंजन रहेगा उसमें वाइब्रेशन, यानी कि जो कंपन है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण हमको क्या करना चाहिए? एक निश्चित क्रम में क्या करना चाहिए? फ्यूल को जलाना चाहिए, जिससे अलग अलग समय पे क्या हो? अलग अलग स्ट्रोक जनरेट हो। जैसे 4 सिलेंडर इंजन का समझिए एग्जांपल के तौर पर। अभी मैं आपको फायरिंग ऑर्डर भी बताऊंगा, पहले समझिए। यानी कि अगर इस वाले इंजन में क्या हो रहा है? सक्शन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? पावर हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? एग्जॉस्ट होगा। यानी कि हम ऐसा ऑर्डर फिट करेंगे कि एक समय में, ठीक है, हम ऐसा ऑर्डर फिट करेंगे कि एक समय में जितने भी हमारे सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट हैं एक ही पावर स्ट्रोक जनरेट हो। यानी कि अगर इस वाले में पावर स्ट्रोक जनरेट हो रहा है तो बाकी 3 में क्या होगा? बाकी 3 में तीनों अलग अलग क्रियाएं होंगी, यानी कि किसी में सक्शन होगा, किसी में कंप्रेशन होगा और किसी में एग्जॉस्ट होगा। तो यही होता है हमारा जो है फायरिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे आप फायरिंग ऑर्डर की आवश्यकता है क्यों लिख लीजिए, तो यहाँ पे लिख भी लीजिए थोड़ा से। एक साथ पावर स्ट्रोक, एक साथ पावर स्ट्रोक होने पर क्रैंक शाफ्ट के फेलियर का जो चांस है वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है।
ठीक है, इसलिए हम लोग एक साथ जो है नहीं जलाते हैं। दूसरा क्या है, वाइब्रेशन अधिक होता है। वाइब्रेशन कम करने के लिए आप लिख लीजिए फायरिंग ऑर्डर की आवश्यकता क्यों है, तो वाइब्रेशन कम करने के लिए। इस तरीके से आप लिख लीजिए 2-3 पॉइंट। तीसरा क्या है, हाई कॉस्ट। ठीक है, जब हम एक उचित क्रम रखते हैं पावर स्ट्रोक का, फायरिंग ऑर्डर का, तो वहाँ पे जो हमारी खपत है ईंधन की, चाहे वो डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, वो कम होती है। इसकी वजह से जो है हमको क्या कर रखना चाहिए, एक निश्चित क्रम में जो है फ्यूल को सिलेंडर के अंदर जलाना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर और 6 और 8 सिलेंडर जो हमारे इंजन है उनका हम लोग फायरिंग ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए बस यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या कर लेना है, जो भी ये फायरिंग ऑर्डर है उसको याद कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 2 सिलेंडर आप इंजन लिखिए, इन लाइन 2 सिलेंडर इंजन, इन लाइन 2 सिलेंडर इंजन। तो यहाँ पे 2 ही सिलेंडर रहेंगे, तो फायरिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, 2, यानी कि पहले क्या होगा, पहले वाले सिलेंडर में फायरिंग होगा और दूसरा क्या रहेगा, यानी कि मान लीजिए जब यहाँ पे पावर स्ट्रोक जनरेट होगा तो दूसरे वाले में क्या होगा, कंप्रेशन। ये भी आप याद रख लीजिए, यानी कि एक में कंप्रेशन हो रहा होगा और एक में पावर स्ट्रोक जो है जनरेट हो रहा होगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, आप लिखिए 3 सिलेंडर में लिखिए इन लाइन 3 सिलेंडर, इन लाइन 3 सिलेंडर इंजन। ठीक है, इसका फायरिंग ऑर्डर आप लिख लीजिए। इसका जो फायरिंग ऑर्डर होता है वो होता है 1, 3, 2। समझ रहे हैं आप कि नहीं, ये फायरिंग ऑर्डर क्या है, यानी कि इस तरह के 3 सिलेंडर हैं, तो सबसे पहले हम पहले वाले में जलाएंगे ईंधन को, फिर दूसरे वाले में जलाएंगे और फिर क्या करेंगे, तीसरे वाले में जलाएंगे। अब अगले जो है हेडिंग डाल लीजिए 4 सिलेंडर इंजन। तो यहाँ पे आप लिखिए, तीसरे में लिखिए इन लाइन 4 सिलेंडर, इन लाइन 4 सिलेंडर इंजन। ठीक है, इन लाइन 4 सिलेंडर इंजन। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इन लाइन 4 सिलेंडर इंजन का, तो मारुति सुजुकी या स्विफ्ट डिजायर आप लोगों ने जो नाम सुना होगा कार का, उसमें क्या होता है, इन लाइन 4 सिलेंडर। इन लाइन का मतलब क्या हो गया कि एक लाइन में रहते हैं, इस तरीके से क्या लगे रहते हैं, इसमें जो है सिलेंडर लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसका फायरिंग ऑर्डर आप लिख लीजिए 1, 2। ठीक है, फायरिंग ऑर्डर लिखिए 1, 2, 4, 3। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, जो पहले वाले सिलेंडर में फ्यूल रहेगा उसको जलाएंगे, फिर दूसरे वाले सिलेंडर को जलाएंगे, फिर तीसरे वाले सिलेंडर में जो फ्यूल रहेगा उसको जलाएंगे, और फिर उसके बाद चौथे वाले जो है सिलेंडर में जो फ्यूल रहेगा उसको जलाएंगे। ठीक है, चौथे में आप लिखिए वी शेप। ठीक है, वी शेप 6 सिलेंडर इंजन, 6 सिलेंडर इंजन। ठीक है, वी शेप यह होता है, यानी कि जो इंजन होता है इसमें जो पिस्टन्स होते हैं वी शेप में लगे होते हैं कुछ, यानी कि कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे ऐसे जो है ये क्या करते हैं, चलते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वी शेप बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, जो आरडी वगैरह की जो गाड़ी आती हैं, यानी कि जैसे जो नया मॉडल आया आरडी का A8 वगैरह, जो मतलब हैवी एसयूवीज, महंगी एसयूवीज होती हैं, उसमें क्या होता है, वी शेप 6 सिलेंडर इंजन का उपयोग होता है। तो आप इसका फायरिंग ऑर्डर लिख लीजिए 1, 5, 2, 4, 3, 6। ठीक है, यानी कि वी शेप अगर बात करें, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, अगर वी शेप 6 सिलेंडर इंजन की बात करें तो उसका जो फायरिंग ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1, 5, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1, 5, यहाँ पे आप लिख लीजिए 3, 6, 1, 5, 3, 6, और उसके बाद लिख लीजिए 2, 4। फायरिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, 5, 3, 6, 2, 4। ठीक है, वी शेप 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्या हो जाएगा 1, 5, 3, 6, 2, 4। ठीक है, अब अगला हेडिंग डाल लीजिए फ्लैट 6 सिलेंडर इंजन। अगला क्या है, फ्लैट 6 सिलेंडर इंजन। तो आप लोग भी बच के रहिए, मौसम जो है चेंज हो रहा है।
5वां क्या है, फ्लैट 6 सिलेंडर इंजन, कहाँ पे उपयोग होता है, तो इसका एग्जाम्पल लिखिए आप, पोर्ट्स 911 GT3, कोई गाड़ी आती होगी, मैंने इसका जो है इसके पहले नाम नहीं सुना है, ठीक है, तो आप सर्च करके देख सकते हैं पोर्ट्स GT3 911 GT3 कौन सी गाड़ी है। तो फ्लैट 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर लिख लीजिए 1452, ये 5 है, 14526, ठीक है। ये क्या है, फ्लैट मतलब क्या, फ्लैट मतलब देखिए इसमें कुछ इस तरीके से लगे रहते हैं, 3 सिलेंडर इधर और 3 सिलेंडर इधर, इस तरीके से, और बीच में क्या होती है, बीच में हमारी होती है क्रैंक शाफ्ट, तो इस तरीके से जो है इसका अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट 6 सिलेंडर इंजन बोलते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, फायरिंग ऑर्डर ये रहेगा। अब आप अगला जो है देखिए क्या होते हैं, इसमें इन लाइन होता है, चौथा है इन लाइन 8 सिलेंडर इंजन, इन लाइन 8 सिलेंडर इंजन, ठीक है। इसका जो है फायरिंग ऑर्डर आप लोग लिख लीजिए 1473856, ठीक है। ये होता है 8 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, ठीक है। फिर भी सिंपल वे में मैंने बता दिया कि जितने भी लगभग 8 सिलेंडर के हमारे इंजन प्रयोग होते हैं नॉर्मली, तो सभी मैंने जो है कवर कर दिया, फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। तो छोटा सा टॉपिक, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी अगला वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।